एक्चुअली कांग्रेस जनता पार्टी का वो जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कुछ युवाओं को जो युवा बेरोजगार थे उनके ऊपर एक कमेंट किया, उसी को लेके ये सीजेपी का जन्म हुआ। तो उनके सदस्य जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा हो गए। और जैसे लोगों का फ्रस्ट्रेशन था, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग पेपर लीक से परेशान हैं, लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, अदालतों से जिस तरह से जजमेंट आ रहे हैं उस तरह से परेशान हैं। लोगों ने उनको ज्वाइन किया। हालांकि कांग्रेस भी इस पे वर्कआउट कर रही है, एनएसयूआई के माध्यम पे, सेवा युवा कांग्रेस के माध्यम से वो हर एक जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इनका ग्राफ बढ़ा तो लोगों को ये लगा कि शायद, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, वो सोशल नेटवर्क पे है। धरातल पे जब उतरे हैं, जब वो वहां से आए हैं, तो जिस हिसाब से लोगों ने सोचा था उस हिसाब से लोग तो नहीं आए हैं, लोगों का उस हिसाब से समर्थन नहीं मिला। ऐसे ही हम अपनी बात बताते हैं। 2017 के चुनाव में हमारे यहाँ पे संजय कपूर यहाँ से विधायक थे, दूसरे टर्म के विधायक थे। वो 2 बार हमारे यहाँ से विधायक रहे, 10 साल विधायक रहे। सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन हमारे एनएच की स्थिति बहुत खराब थी, हमारी सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। एनएच जो होना था भारत सरकार से होना था। हमने उनको कहा भी आप चलो, आप यहाँ पे यूपी में गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन सेंटर में तो आपकी गवर्नमेंट है, तो आप वहां से जो सेंटर के काम है वहां से वही काम ले आइए। आप वो काम एनएच की स्थिति तो बहुत खराब थी, लोगों को जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमने उनसे ये सवाल किया, तो विकास वगैरह तो कुछ था नहीं, सड़कों की हालत बुरी थी, तो लोग बहुत परेशान हो रहे थे, बिजली भी नहीं आ रही थी। हमारे पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं, रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, वो तब यहाँ पे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। तो यहाँ पे हमारी सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी, विद्युत की स्थिति बहुत खराब थी। तब हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, आधारभूत सुविधाएं नहीं तो वोट नहीं। हमने लोगों के बीच में गए, अखबारों के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, गोष्ठियां करके हम लोगों के पास गए। तो हमें ऐसा लगा जैसे कि बहुत अच्छा मुद्दा है, लोग बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। तो मुश्किल से जो हमारे मिलने वाले थे 2000 के करीब लोग आ पाए। हमें उम्मीद थी कि कम से कम लाखों के हिसाब से लोग आएंगे, जैसे हिसाब से लोग परेशान हैं। एक्चुअली अगर कोई बाबा आ जाता है, जहाँ कहीं वैसी चीज होती है, वहां तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सही मुद्दे होते हैं, वहां पे लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। उनको कितना इनवाइट कर लो, कितना उनको बता दो, कितने दुखी हो जाए वो, पता नहीं, ये हमारे देश की विडंबना कह सकते हैं इसे। लेकिन चलो, अच्छा प्रयास है, ये लोग इसी तरह से लगे रहे। भी वही बात तो हम लोग सभी लोग वही बात कर रहे हैं। नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं अगर ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी तो। नहीं, हालात तो हो गए हैं, लेकिन उनको दबाया जा रहा है। आपका सोशल मीडिया का आप हालात देख लो। मेरी 3-4 जो अच्छी वीडियो थी वो काट दी गई हैं। तो वो इस तरह से, वो नेट पे तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया है। बाकी वो किसी के व्यूज ज्यादा हो जाते हैं तो वो गायब ही हो जाती है, वो खुलती नहीं है। तो इस तरह के वो सेंसस तो उन्होंने लगाने शुरू कर ही दिए, लगा ही रहे हैं। चुनाव भाई हर एक जगह का कंट्रोल उनके हाथ में है। चुनाव का कंट्रोल उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है, सब चीजें उनके हाथ में है। ऐसी स्थिति में ये, अगर हम लोग सोचें ये चुनाव से चले जाएं, तो चुनाव से तो ये लोग नहीं जाएंगे। तो इनके लिए तो लोगों को निकलना पड़ेगा, लोग ही इनको हटाएंगे, वैसे ये लोग नहीं हटेंगे।